हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। बाई x% वी मीन x upon 100, that is x आउट ऑफ 100। अब यहां पर देखें, a% ऑफ b इज इक्वल टू c मीन्स a अपॉन 100 इज इक्वल टू c अपॉन b। अब अगर पूछा जाए what परसेंट ऑफ 500 इज 240, तो यहाँ पर मान लें अगर a%, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको मान लें अगर a%, तो ये हो जाएगा a अपॉन 100 इज इक्वल टू 240 अपॉन 500। अब यहाँ से a बराबर आ जाएगा 240 इंटू 100 डिवाइड बाई 500, 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 8 40, तो ये हो जाएगा 48%। इसी तरीके से अगर पूछा जाए, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 48% ऑफ वॉट इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसको आप भी मान लें, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 48 अपॉन 100 इज इक्वल टू 240 अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखें तो b बराबर हो जाएगा 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 48। इसको कट करेंगे तो 5 से कट जाएगा और ये 500 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका सी पार्ट हो सकता है 48% ऑफ 500 इज इक्वल टू वॉट। तो ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 100 इज इक्वल टू दैट इज़ वॉट अपॉन 500। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 500 अपॉन 100 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 5 8 40, 5 चौक 20 4 24, 240। इस तरीके के प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है। बस हमको सिर्फ ये याद रखना है कि a% ऑफ b इज इक्वल टू c का मतलब है a बाई 100 इज इक्वल टू c बाई b। इस तरीके से 3 प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुत इजीली निकल आएंगे। एक और फार्मूला हम देख लेते हैं जिसका व्यापक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वांटिटी है a, यहाँ पर है b और ये है उसका प्रोडक्ट AB। मान लीजिए a में हम x% का इंक्रीज़ करते हैं, b में y% का इंक्रीज़ करते हैं, तो AB में जो इंक्रीज़ होगा वो आता है x प्लस y प्लस XY अपॉन 100, इतने % का इंक्रीज़ होगा। यदि कहीं पर कोई डिक्रीज़ होता है तो वहाँ पर वैल्यू आप माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। x% इंक्रीमेंट अगर हम a में करते हैं, y% का b में करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट AB में x प्लस y प्लस XY अपॉन 100 होल का परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। ये है इफ़ आपका a और b है तो प्रोडक्ट ये है आपका मिलेगा। अगर x% यहाँ पर है, y% यहाँ पर है, तो AB पे इतना % आएगा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका ये रेक्टेंगल है, ये आपका L है लेंथ, ये है B ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ में 10% इंक्रीमेंट कर दें, B में 5% का इंक्रीमेंट कर दें, तो एरिया में कितने % का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है
तो एरिया आपका हो जाता एल आपका है बी और एल बी ये एरिया हो जाएगा। तो इसमें आपका 10% है, इसमें आपका 5% है, तो एरिया में हो जाएगा 10 + 5 + 10 × 5/100। और अगर आप देखें तो ये आसानी से आ जाएगा 15 प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 2 तो 0.5 आएगा, 0.5 तो 15.5% आ जाएगा। बहुत आसानी से निकल आएगा, बस इतना आप केवल ध्यान रखें। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल आगे बढ़ेंगे। 3 क्वांटिटी का हम ले लेते हैं। अगर A, B, C है तो ABC में कितने % का इंक्रीमेंट होगा? ये आपका X% है, ये Y% है, ये Z% है। तो ABC आपका आता है X + Y + Z। केवल इतना ही ध्यान में रखना है, माइनस प्लस XY/100 और यहाँ पर प्लस YZ और प्लस ZX भी रहेगा, /100 रहेगा और प्लस XYZ/100 का स्क्वायर, इतना आ जाता है। ये ध्यान में रखेंगे तो ये पूछा जब जाएगा कोई आपका क्यूब वगैरह है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में % इंक्रीज किया जाता है तो वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो ये फार्मूला आपको काम आ जाएगा। ज़्यादा इस पर क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो फार्मूला मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन फार्मूला 1 का यूज़ भी समझा दिया है, 2 का यूज़ अपने आप कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, हमने फार्मूला लिख दिया है। आइए इसी पर फिर एक बार फोकस करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइस की कीमत अगर X% बढ़ गई और कंजम्पशन भी Y% बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर में कितने % का चेंज आएगा? तो वहाँ भी ये फार्मूला काम आएगा, क्योंकि प्राइस इनटू कंजम्पशन ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है, अब इसको 1 मिनट यहाँ पर रोक, अच्छा चलिए आगे बढ़ा ही देते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आपका X% इंक्रीज़ अगर प्राइस में हो गया है तो कितना हम यहाँ पर डिक्रीज़ करें इसको कि कंजम्पशन पर कोई अंतर ना आए। फार्मूला यही देख सकते हैं, या उसके लिए दूसरा भी सिंपल तरीका बता देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ A में, इसमें कितना हम डिक्रीमेंट कर दें कि कंजम्पशन पर कोई असर ना आए। तो डिक्रीमेंट मान लीजिए आप Y का कर देते हैं, तो यहाँ पर हम फार्मूले में माइनस वैल्यू पुट कर देंगे। तो चूंकि आपका AB में कोई % चेंज नहीं आना है तो ये आपका हो जाएगा 10 + Y + 10Y माइनस, क्योंकि डिक्रीमेंट है तो यहाँ माइनस, और ये 10 × -Y/100 ये बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 110Y/100 और बराबर 0। Y की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 100/11%। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा हम लिख ही देते हैं। Y की वैल्यू आएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 110Y/100 बराबर 10 हो जाएगा। तो 110Y बराबर हो जाएगा 1000Y, 100 × 10 1000Y, 1000/110, 0 कट जाएगा तो 100/11। यदि 10% प्राइस बढ़ जाता है तो कंजम्पशन हमको 100/11% कम करना पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सपेंडिचर पर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ये पिछले साल CSAT में पूछा गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ हाइक इन प्राइस इन राइस बाय 25%, अ मैन गेट्स 6 kg राइस लेस इन ₹1200
व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। यहाँ पर कहता है कि राइस की प्राइस में, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस और ये है कंजम्पशन। तो ये प्राइस आपका 25% बढ़ गया, तो कंजम्पशन अब वो कह रहा है कि 1200 रुपये में, यानी कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर 1200 ही रहने दीजिए। कंजम्पशन में कह रहा है कि अब 6 केजी राइस कम मिल रहा है, तो हम ये निकालेंगे कंजम्पशन हमारा कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कोई चेंज ना आए एक्सपेंडिचर पर, वो 1200 को 1200 ही रह जाए। पहले 1200 में जितना मिलता था अब उससे 6 केजी कम मिल रहा है। तो जब प्राइस 25% बढ़ गया है तो कंजम्पशन हमको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। आप जाहिर सी बात है, आप उस फार्मूले से जो अभी हमने लिखा था, यहाँ पर आप इसको y ले लीजिए। थोड़ा फार्मूला, एक ही फार्मूला याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई माइनस 25 इंटू वाई अपान 100 बराबर 0, क्योंकि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वही रखना चाह रहे हैं। तो हमारा ये 25 बराबर हो जाएगा ये 100 वाई 125, 125 वाई अपान 100, वाई बराबर आ जाएगा 100 इंटू 25 अपान 125, 25 पंचे 125, ये 20, तो 20% कंजम्पशन हमारा 20% हमको कम करना पड़ेगा। इसको आप वैसे भी दे सकते हैं, अगर ये 100 से 125 हुआ है, 100 से 125 प्राइस हुआ है, तो जो पहले हमको 100 रुपये मिलता था वो अब 125 रुपये मिलेगा। तो 125 रुपये में मिलेगा, तो 125 में हमको कंजम्पशन वही रखने के लिए 25 रुपये का राइस कम खरीदना पड़ेगा। तो 125 में 25 रुपये कम हो रहा है, तो 100 में कितना कम होगा, 100 गुणे 25 अपान 125 करेंगे तो वही 20% आएगा। अगर आप ये लॉजिक समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला से आप कर सकते हैं। लॉजिक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 25% प्राइस बढ़ गया है, इसका मतलब प्राइस अगर पहले 100 था तो अब 125 हो गया है। तो एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए हमको 125 रुपये में जो भी राइस मिल रहा है उसी रेट से 25 रुपये का राइस हमको अब नहीं लेना है, यानी 100 रुपये का ही लेना है। तो 125 में 25 रुपये का राइस हमको कम लेना है, तो 100 रुपये में कितने कम लेना है। तो 125 में हम लेस कर रहे हैं 25, तो 100 में हम कम करेंगे 100 गुणे 25 अपान 125, सॉल्व करेंगे 20% ही आएगा। अब फिर ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। ओरिजिनल सवाल हमारा ये कहा था कि हमको 1200 रुपये में 6 केजी राइस कम मिल रहे हैं, और हमने निकाला कि हम पहले जितना राइस खरीदते थे उससे 20% राइस कम खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% बराबर हो जाएगा 6 केजी के। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहले हम कितना टोटल राइस खरीदते थे, 100% बराबर हो जाएगा 100 इंटू 6 अपान 20। सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब 30 केजी राइस हम पहले खरीदते थे। 30 केजी राइस खरीदते थे 1200 रुपये में, तो 1 केजी का दाम पहले क्या था, तो ये हो जाएगा आपका प्राइस पर केजी, ये हो जाएगा 1200 अपान 30 बराबर 40 रुपीज़ पर केजी, रुपीज़ 40 पर केजी। एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर, इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपकी प्राइस, पहला सवाल में प्राइस बढ़ गया था कि हम प्राइस घटा देंगे। ये हमारा है शुगर, चीनी, और ये है कंजम्पशन। यहाँ पर है आपका एक्सपेंडिचर टोटल। शुगर में प्राइस 10% गिर गया, तो हम 1080 रुपये में 3 केजी शुगर अधिक खरीद सकते हैं। 3 केजी शुगर अधिक खरीद सकते हैं 1080 रुपये में। पहले जितना खरीदते थे उससे 3 किलो शुगर हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। 10% प्राइस शुगर का जब गिर गया तब, तो पहले शुगर हमको किस रेट से मिलता था ये निकालना था। अब हमको ये देखना है कि 10% जब प्राइस गिर गया तो जितना हम खरीदते थे उससे ज़्यादा शुगर हम खरीद सकते हैं। अगर हम उतना ही शुगर पैसा खर्च करना चाहते हैं तो ये हम देखेंगे कि शुगर का प्राइस अगर 10% गिर गया है, एक्सपेंडिचर वही रखना है, तो कंजम्पशन हम कितना बढ़ा सकते हैं उसी में। तो फिर से वही प्रॉब्लम, आप फार्मूले का इस्तेमाल चाहे कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि शुगर का प्राइस अगर 10% गिर गया है तो जो शुगर हम पहले 100 रुपये में पाते थे अब 90 रुपये में पाएंगे। यानी कि 90 रुपये के में जो हमको सामान मिल रहा है
पहले जो 100 रुपये मिलता था अब 90 रुपये में सामान मिल रहा है, और 10 रुपये का एक्स्ट्रा हम एक्सपेंडिचर वही रखने के लिए 10 रुपये का सामान हम बढ़ा सकते हैं। तो कितना हम कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं आप देख लिए, तो 90 में आप 10 बढ़ा सकते हैं, तो 100 में कितना बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 100 × 10 अपान 90, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10/9%। 10/9% आप अधिक शुगर खरीद सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि 1080 में हमको 3 kg शुगर ज़्यादा मिलने के लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10/9% ये बराबर हो जाएगा हमारा 3 kg के। जब 10/9% 3 kg के बराबर हो गया तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 3 × 9 अपान 100 × 100, 0 ये पूरा कट जाएगा तो यह जाएगा 27। इसका मतलब पहले हम 27 kg चीनी खरीदते थे, तो 27 kg जब खरीदते थे तो पहले हमारा प्राइस क्या था, तो जाहिर सी बात है हमको कितना कंजम्पशन था ये पता चल गया। टोटल एक्सपेंडिचर 1080 था, तो पहले का जो प्राइस था वो हो जाएगा 1080 अपान 27। इसको आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाता है, 40 आ जाता है आपका। 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, 8 + 2 10, ये आपका 40 आ जाएगा। तो पहले चीनी का दाम हमारा क्या था, 40 रुपये पर kg। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी पर पूछा जाता है, ये आपका L है, लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, ये आपका LB एरिया है। यहाँ पर 10% बढ़ गया और यहाँ पर 10% घट गया, तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो एरिया में जो कितने परसेंट का चेंज आएगा फार्मूला से देखें, ये 10 हो गया, ये -10 क्योंकि ये घट रहा है, प्लस 10 × -10 अपान 100। सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कट गया, ये -1 आएगा। चूँकि -1% बढ़ रहा है, इसका मतलब माइनस यहाँ पर जो भी फार्मूले में दिया गया था वो इंक्रीमेंट का फार्मूला था, चूँकि नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब 1% से एरिया घट जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब आइए प्रॉफिट और लॉस पर सवाल देख लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस पर क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु खरीदते हैं, तो जितने में वो खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और जितने में उसे बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। संक्षेप में CP इसको लिखते हैं, इसको संक्षेप में SB लिखते हैं। ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट तब होगा जब जितने में खरीदा गया है उससे अधिक में बेचा जाए, यानी कि प्रॉफिट आपका तब मिलेगा जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, और नुकसान तब हो जाएगा जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाए। तो प्रॉफिट हो गया SP - CP। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा SP - CP अपान CP × 100, क्योंकि जो भी हानि या लाभ होगा वो CP पर ही होगा। और लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट हो जाएगा आपका CP - SP अपान 100, सॉरी अपान CP × 100। ये प्रॉफिट परसेंट हो गया और ये लॉस परसेंट हो गया। देखना ये है कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो CP पर हमारा प्रॉफिट था SP - CP, तो 100 पर कितना होगा, ये फार्मूला बनेगा प्रॉफिट परसेंट का। 100 पर ही परसेंटेज निकलेगा, परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। अब पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस तरीके के सवालों में कोई फार्मूला आप बुक्स में दिए रहते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला यदि आपके दिमाग से उतर गया तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आप सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करिए
कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। इसको हम लिख सकते हैं, सदैव सेलिंग प्राइस को ही बराबर करिए सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, इसको लिखें 16 सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। यहाँ 20 आर्टिकल्स दिया है तो 16 आर्टिकल्स आप लिखें और प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, अलग अलग करके लिख दीजिए 4 आर्टिकल्स। तो अब आप देखें 16 आर्टिकल्स मैंने खरीदे और 16 ही बेच दिए, तो हमको फ़ायदा क्या मिला, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। यहाँ पर देखें 16 आर्टिकल्स हमने खरीदे और 16 को हमने बेच दिए, तो हमको 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर फ़ायदा मिल रहा है। आप देखें यहाँ पर ये प्लस साइन आ रहा है, SP माइनस CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो यहाँ पर फ़ायदा आपको कितना हुआ, 16 में फ़ायदा हुआ 4 का, तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 × 4/16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25%। तो 25% यहाँ पर फ़ायदा आ गया आपको। इस तरीके से आप देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। आपने कुछ नहीं किया, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स बराबर आपने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, और इसको एक तरफ कर लिया तो आपने देखा कि जितना हमने खरीदा था उतना ही जब बेचा तो हमको 4 आर्टिकल्स के बराबर फ़ायदा हो रहा है। तो 16 में हमेशा कॉस्ट परसेंटेज आप प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है, तो 16 में आपको फ़ायदा हुआ 4 का, तो 100 में कितने होगा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन और इस तरीके से भी बन सकता है। यही सवाल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। इसको दूसरे शब्दों में वो पूछ सकता है, सवाल हल ऐसे ही होगा। दूसरे शब्दों में क्या पूछ सकता है कि बाय सेलिंग 16 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 16 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। बात एक ही है, 16 आर्टिकल्स उसने बेचा, उसको 4 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर फ़ायदा हुआ। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, सवाल यही है। 16 आर्टिकल्स को उसने सेल किया तो 16 आर्टिकल्स को सेल किया माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, अब यही फ़ायदा होगा उसका। उसको उसने ये दिखा कि इतना बेचा, ये फ़ायदा हुआ, तो इतना बेचा, जितना बेचा 16 आर्टिकल्स, तो 16 खरीदा भी रहा होगा, 16 खरीदा 16 बेच दिया, ये फ़ायदा है। आंसर आपको ऐसे ही निकलेगा। आपको इस तरीके से दिया जाए या दूसरे शब्दों में आपको कह के दे दिया जाए, मैं एक लिख भी दे रहा हूँ इसको, दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, बाई सेलिंग 16 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तब तक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसे उलट दीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, आपकी बार नुकसान हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। 16 वस्तुओं को जितने में खरीदा है उतने में हमको 20 बेचनी पड़ रही है, तो इसको भी आप कुछ मत करिए, सेलिंग प्राइस के ही बराबर लिखिए। आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। ऐसा कर लीजिए, सेलिंग प्राइस जितनी वस्तुओं का दिया गया है उसी को उसको उतना ही रहने दीजिए और कास्ट प्राइस वाले को आप रीएडजस्ट कर लीजिए। अब हमने देखा यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स क्या है तो उसको वैसे ही रहने दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 को हमने तोड़ा 20 माइनस 4 करके। अब यहाँ पर देखें, ये SP ऑफ 20 आर्टिकल्स माइनस ये CP था,
ये CP है, माइनस CP ऑफ 20 आर्टिकल्स बराबर हो गया माइनस CP ऑफ 4 आर्टिकल्स। माइनस का मतलब ये हो कि नुकसान हो रहा है। अब क्या है इसमें आप देखें तो 20 आर्टिकल्स सेल करने में हमको 4 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान हो रहा है। तो अब यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने में नुकसान हो रहा है, 20 में। कितने का नुकसान हो रहा है, 4 का। तो 100 में कितने का नुकसान होगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 4 बटे 20, ये आ जाएगा 20%। फिर से देखें, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स बराबर था कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। इसको हमने रीएडजस्ट किया, हमेशा इसी को रीएडजस्ट करिए, इसको वैसे ही रहने दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, इसको आप इधर लाएं तो ये SP माइनस CP हुआ। ये हो गया आपका, चूँकि नेगेटिव आ रहा है तो लॉस हो गया। लॉस हमेशा 20 आर्टिकल्स में हुआ, CP जितना आपने खरीदा था तो 20 में लॉस हो गया 4 का, तो 100 में लॉस हमने निकाला, यह आएगा 20%। इस तरीके से इसको इस तरीके से भी पूछा सकता है, बाई सेलिंग 20 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। ऐसे पूछेंगे, आंसर यही आएगा। इसी तरीके से कभी कभी आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के बराबर कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस के स्थान पर सेलिंग प्राइस भी दिया जा सकता है। तो हम इस तरीके इस फॉर्म में लौट आएंगे। एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल आपको एक और दे देते हैं, इसको मिटाते हैं तब तक। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें तो ये आपका CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ, यहाँ पर लिख दें 20 आर्टिकल्स माइनस SP ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो आप यहाँ पर इस रूप में इसको, अगर हमने आपसे बताया था कि हमेशा इसको वही रखिए और इसको रीएडजस्ट करिए। अब इसको अगर इस तरीके से लिखा तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं बता रहा हूँ। SP ऑफ 20 आर्टिकल्स माइनस CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 4 आर्टिकल्स। इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लगा सकते। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बनेगा, बाई सेलिंग 20 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। अभी तक कॉस्ट प्राइस था, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। आपको कुछ नहीं करना है, 20 आर्टिकल्स को अगर सेल किया है तो 20 आर्टिकल्स खरीदा होगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स करिए, इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, यही क्वेश्चन बन जाएगा। और इसको सॉल्व करना हमने आपको सिखा दिया है कि जब भी इस रूप में सॉल्व क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको SP ऑफ 16 आर्टिकल्स या SP ऑफ जो भी आर्टिकल्स लिखा रहेगा उसको वही रहने दीजिए और इसको आप एडजस्ट करिए। इस तरीके से क्वेश्चन ये बन सकता था। क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया कि बाई सेलिंग, फॉर एग्जांपल बाई सेलिंग A आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स कॉस्ट प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ समथिंग, उसको मैंने बता दिया है। अब बाई सेलिंग A आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल्स। तो दोनों हमने क्लियर यहाँ पर क्वेश्चन कर दिए हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो आप कुछ मत करिए, आप पुनः वापस इसी रूप में आ जाइए। इस रूप में आएंगे तो SP को इधर लाएंगे तो ये 20 है वो 4 है, माइनस होगा तो SP ऑफ 16 आर्टिकल्स बराबर CP ऑफ 20 आर्टिकल्स। इस रूप में आप पहुंच गए। उसके बाद SP ऑफ 16 आर्टिकल्स आप वही रहने दीजिए, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स को ब्रेक करिए, CP ऑफ 16 प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, और फिर इसके आगे तो हम बता ही चुके हैं आपको किस तरीके से करना है।
अब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे नींबू आप खरीदें, 3 में 7 के भाव से खरीदें और 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दें, तो कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। रुपये 3 में आप 7 नींबू खरीद रहे हैं और 4 में आप 5 बेच दे रहे हैं। तो आप ऐसे केसेस में निकालने के लिए आप एक नींबू का दाम चाहे निकालिए, लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लिया करिए। 35 नींबू अब आप खरीदेंगे और 3500 बेच देंगे। तो 35 नींबू खरीदेंगे तो 7 5 में 35, 5 3 जा 15 रुपये में आप खरीदेंगे। और यहाँ पर 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, तो 28 में आप बेच देंगे। तो 15 में आपको कितने का फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखें, 3 रुपये में आप 7 नींबू खरीद रहे थे, 4 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहे थे, आपको कितना फ़ायदा होगा या कितना का नुकसान हुआ। हमने क्या किया, इन दोनों को एलसीएम ले लिया 35। अब हम 35 खरीदेंगे और 35 बेच देंगे। तो इस तरीके से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों निकाल लेंगे, कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, तो 5 3 जा 15 रुपये में 35 नींबू हम खरीदेंगे और बेचने के लिए 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, तो 28 में बेच दे रहे हैं। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ये हो जाएगा 28 माइनस 15 बराबर आ जाएगा 13। और 15 में प्रॉफिट हो रहा है हमारा 13 का, तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 गुणे 13 बटे 15। सॉल्व कर लीजिए, जो भी परसेंटेज आए, फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आपको और टाइप बन सकता है कि कोई बेईमान दुकानदार है, वो खरीदते समय भी 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो कितना % फ़ायदा निकालता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगला टाइप, खरीदते समय तौल में वो 10% की बेईमानी करता है, बेचते समय भी तौल में वो 10% की बेईमानी करता है, तो वो कुल कितने % का फ़ायदा निकालता है। इसका मतलब ये है कि जब उसने 100 रुपये का सामान खरीदा, यानी कि 100 केजी जब वो तौला होगा, तो उसने चूँकि 10% बेईमानी की है, तो वो 110 केजी का सामान, 110 केजी को 100 केजी बना के वो तौला है। इसी तरीके से तौलते समय, बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। बेचते समय जब 10% की बेईमानी करेगा, तो 110 किलो की चीज़ को 100 किलो ही तौलेगा। तो आप देखें, वो 100 केजी जब बताया तो 110 केजी तौल लिया। ये खरीदते समय हुआ, 110 केजी का सामान उसके पास अब आ गया, आपको बताया कि 100 केजी उसने सामान तौला है, और वो उसके जो तराजू था वो डिफेक्टिव था, उसने उससे 110 केजी का सामान ले लिया आपसे। बेचते समय वही 110 केजी का सामान वो 100 केजी बना के बेचेगा। तो आप देखें कि बेचते समय वो 110 केजी का सामान जब 100 केजी बना के बेचेगा, 100 केजी का सामान वो 110 केजी बना के बेचेगा। बेचते समय वो 100 केजी का सामान 110 केजी बना के बेचेगा। तो उसने चूंकि 100 केजी के स्थान पर 110 केजी तौल चुका है, अब वो 100 का 110 बना रहा है, तो 110 का कितना बनाएगा, 110 का बनाएगा 110 गुणे 110 अपान 100। 110 का अब वो 121 बनाएगा। तो कुल उसको प्रॉफिट कितना होगा, 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21%। फिर से देख लें, खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। खरीदते समय वो 110 केजी तौल लेता है, बताता 100 है, तो 100 में 10 का फ़ायदा ये हुआ। अब बेचते समय वो देगा आपको, बताए 100 का 110 बना के बेचेगा, इसमें 10% फ़ायदा होगा। तो 100 का सामान वो 110 बना के बेचेगा। तो चूंकि 110 वो खरीद चुका है, 100 का 110 भी दे रहा है, तो 110 कितने में देगा, तो 121 में देगा। परसेंटेज निकालेंगे तो 121 माइनस 100 बराबर क्या आ जाएगा, 21%। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।